हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर और हमारे साथ में डॉक्टर शमशेर सिंह हैं, बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी। सभी किसानों के लिए 71 साल में एक ऐतिहासिक दिन आया है। कल 193 फॉरेन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया किसानों की इस इवेंट को कवर करेंगे और गोदी मीडिया वह इंडिया गेट पे कवर करेगा। जिस तरह के दिल्ली के लोगों में उत्साह है, ट्रैक्टरों को तिलक भी किया जाएगा, फूलों की वर्षा भी होगी, ढोल नगाड़े भी होंगे। मेरा दिल्ली पुलिस में जितने भी जवान हैं जो लोकतंत्र में मानते हैं और जो तिरंगे को पहचानते हैं, CISF या पैरा फोर्सेज है, जब देश का किसान ट्रैक्टर लेके निकले तो जो वो हमारा सेना में है या हमारा पैरा फोर्सेज में या दिल्ली पुलिस में जवान है, वो उस तिरंगे को सैल्यूट ज़रूर दे ताकि ये लोकतंत्र इससे और मजबूत हो। गण पे पहली बार तंत्र पे गण हावी हो रहा है और किसान एक मजदूर गणवेश में उतर रहा है, यानी कि गण का कल तंत्र पे वो करारा प्रहार है जो किसान को खालिस्तानी बताते थे, 2 महीने से बॉर्डर पे नहीं पहचान रहे थे। कल किसान इस लोकतंत्र में अपनी आस्था को भी दिखाएगा और शांतिपूर्वक जिस तरह कल का डेमोन्स्ट्रेशन होगा पूरे विश्व के लिए एक घटनाक्रम खोलने वाला होगा। लेकिन मुझे इसमें एक आशंका भी है, जिस तरह के 31 जो देखे होंगे आपने संयुक्त मोर्चा के बातचीत के, आपने डायलॉग डिप्लोमेसी देखी, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी गेंद उछाली गई जबकि उनके डोमेन में ये चीज़ नहीं थी। तो कुछ आड़ थी हमारे बीच में किसान के बेस में आगे करके। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और ये लगाओ न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग के लिए प्रदीप धनखड़ जी जैसे 12 साल से संघर्ष कर रहे थे और बहुत से देश में किसान नेता हैं जो पहले मंडी व्यवस्था से तंग थे और उसमें सुधार चाहते थे। तो जब ये 3 करंट लग गए इन 3 कानूनों का, तो हमें ये देखना है कि मेन ट्रांसफार्मर की लाइट कॉर्पोरेट से आएगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन से आएगी। तो अगर मोदी को सपने में भारत माता दिखाई दे जाए और वह कह दे तेरा इसी में भला है देश का, तो ये वापसी कर दे। अगर खाली MSP कानून के बगैर कानून वापसी हो जाते हैं ये, तो किसान जहाँ था वहीं खड़ा रहेगा। 14.5 लाख करोड़ का किसान को MSP कानून बनने से फ़ायदा है और 23 जो लिस्टेड फसलें हैं, अगर वो MSP पे संपूर्ण खरीद गारंटी कानून बन जाता है तो ये OECD की रिपोर्ट है, 45 लाख करोड़ का जो किसानों को आज तक नुकसान हुआ है वो सरकार के घोषित भाव से नीचे खरीद पे हुआ है। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि MSP रहेगी, आगे भी रहेगी, उसके बावजूद जब 6% फसल खरीद होती है तो तीन भाग हम खुद कंज्यूमर हैं, शहरी उपभोक्ता और किसान। तो ये लगा लो 40-45% खरीद बढ़ेगी। उसका एक्सपेंडिचर आप विकेंद्रीकरण करके राज्यों के साथ लाइबिलिटी के साथ बांट सकते हैं। तो आज कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पे एक पैसे का भी फाइनेंस एक्स्ट्रा नहीं पड़ता। तो किसानों को ये समझना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद कानून अगर लागू हो जाता है तो ये तीनों कानून स्वैत इनफ्रुक्चुअस हो जाते हैं। और मैं बता दूं, कानून में किसी वर्ड की डेफिनेशन परसेप्शन कुछ और होता है समझने का, और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ और होता है। तीनों में लॉ बनने के बाद उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट भी ज़रूरी होता है। अब इसमें रूल्स भी बनने, फ्रेमिंग होने बाकी हैं। तो अब भी यह अधूरी खिचड़ी है। अगर जो इसमें वो हम उस कानून की मांग कर रहे हैं जो UPA ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था, आपके NDA में भी प्रधानमंत्री के घोषणा पत्र में था, हम ये कह रहे हैं जिस चीज़ की आपने स्वयं घोषणा करी थी, आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है, आप ये MSP कानून लागू कर दीजिए। जो आपने हमारे पे थोपा है उसको हम दूसरे श्रेणी में सेकंड टर्म पे मांग करके उस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। पहले आप MSP कानून दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली हम आपसे अमेंडमेंट से भी नहीं भाग रहे, पहले आप ये सेंट्रल MSP कानून लागू कीजिए और प्रो फार्मर अमेंड करके हम इसी को इतिहास बना सकते हैं। और एक नया चलन आया है, आज देखोगे जो सैलरी थी MP की, MLO की, उसको एक आयोग बनाने के लिए भी आवाज़ उठने लगी है। कर्मचारी जो पेंशन थी उसको राजनेताओं की पेंशन से कंपेयर करने के लिए और वर्ग भी जुटने लगे हैं। तो आंदोलन जितना लंबा जाता जा रहा है और वर्ग इस किसान आंदोलन के साथ, इस जन क्रांति के साथ जुड़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं गद्दी पे बात आके रुक जाएगी मोदी के। तो जो भी उसके एडवाइज़र हैं आज तक उन्होंने उसको फेल किया है। यदि आपने वाकई संविधान की शपथ ली है
और आपने अगर कॉरपोरेट के लिए अब आप काम कर रही है, स्पष्ट हो चुका है। कॉरपोरेट से भी सीधे किसान ने पंजाब में बहिष्कार किया, हरियाणा में बहिष्कार किया। आज छत्तीसगढ़ के किसान नेता हमारे साथ हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। आज पूरे देश का, आज आज़ाद मैदान में देखो महाराष्ट्र में कितनी बड़ी भीड़ है, तो पूरे देश का किसान आज सड़क पे है। तो अच्छा है, किसान के पैर चुचकार के अन्नदाता है आपका, अपने देश का किसान है। छोड़िए अहंकार और ये मत, सरकारें आनी जानी चीज़ होती हैं। इतिहास पुरुष बनने आए थे। आपने जो 152 किसानों की शहादत होगी उस पर संवेदना प्रकट कीजिए, किसान से माफ़ी मांगिए। किसान का बहुत बड़ा दिल होता है। और ये कानून के लिए जो अधिवेशन की ज़रूरत है, आप बजट सेशन आपका 28 से हो रहा है, आप तुरंत एक दिन स्पेशल इसके लिए घोषणा कर दीजिए कैबिनेट की मीटिंग करके। अगर इसकी ऑर्डिनेंस की या कोई स्पेशल सेशन की मांग नहीं होती, जब तक ये बातचीत भी ड्रामा है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है। 3 हाई कोर्टों ने ये फैसला दे चुके हैं कि एमएसपी कानून बनना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जब कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे से पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो ये 3 बेंच का फैसला आ चुका है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये कहता है कि जो घोषित मूल्य है बोली वहाँ से शुरू कीजिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। जब 3 कोर्ट के बेंच स्पीकिंग ऑर्डर के साथ कह रहे हैं कि एमएसपी को आप लागू कीजिए कानूनी रूप में, हम सिर्फ वो मांग कर रहे हैं न्यूनतम की। हक तो हमारा बनता था लाभकारी मूल्य का, लेकिन रूमनेटिव प्राइस हम इसलिए नहीं कर रहे कि देश में आज भूखमरी भी है। हम डीजल खरीदते हैं, 1 रुपये के में छूट नहीं मिलती, पेस्टिसाइड पे छूट नहीं मिलती, हमें कोई लेबर करते हैं वहाँ 10 रुपये कोई छूट नहीं करता। तो मैं तो सिर्फ ये गारंटी चाहता हूँ कि मेरा उत्पाद बचे। ये जो एमएसपी कानून है ये खेत का और किसान की उपज का कानून है। और जो 3 कानून है ये मंडी बाज़ार से है। मंडी बाज़ार की हम जब सोचेंगे जब पहले किसान बचेगा, किसान का एक प्रोडक्ट बचेगा। और सरकार इस धोखे में न रहे कि 31 आदमियों का आंदोलन या 40 का है। ये 15-15 किलोमीटर तक आपके कैमरे कवर नहीं कर पा रहे। ये जो इतना सेंटीमेंट्स इसके साथ जुड़ गया है, तो आप इस चीज़ को समझो। ये बहुत 62 करोड़ लोगों का वर्ग है और ये कहीं आप इसमें कुछ नहीं कर पाए ऐतिहासिक, किसी दूसरे को बिठा के ना करा लें, तो आप इस चीज़ को समझो। किसान का दिल बड़ा होता है। आज भी आपके लिए अंतिम अवसर है। कल 26 आपका जनवरी का शुभ दिन है। आप ये पार्लियामेंट सेशन की घोषणा कर दो और किसानों की मांग स्वीकार कर लो। इसी में देश का भी भला है, देश की अर्थव्यवस्था का भी भला है और आपका भी भला है। धन्यवाद जी। प्रदीप जी भी बात करें। राम राम जी। राम राम। हम कल देख रहे थे कि जो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि बचपन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से जोश बढ़ता था। तो हम तो एक अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि वो सपना कब आएगा इस प्रधानमंत्री को कि मैं भी एक किसान का उगाया हुआ अन्न खाता था। तो कल नरेंद्र तोमर ने भी यही बयान दिया कि एमएसपी कानून को छोड़ के और कहीं बात करो। पहले वे कहते थे 3 कानून, काले कानून छोड़, ये जो कानून बताते हैं काले बोलते हैं जिसको, अब ये काले कानून छोड़ के बात कर लो। अब कहने लगे हैं एमएसपी कानून छोड़ के बात कर लो। इसका मतलब साफ है बिल्कुल, यानी कि एमएसपी अगर मिल जाती है तो उनका कोई आधार नहीं बचता। 3 राज्यों की मांग है। हमारे बहुत पहले से हम कहते थे 3 काले कानून का रामबाण है एमएसपी कानून। किसान को अगर एमएसपी कानून मिल जाए तो ये अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। बातचीत तो स्वयं करेगी उसके बाद। हाँ, हमने बहुत नज़दीक से इसको देखा था कि भी जब सरकार के सामने एमएसपी कानून की बात आएगी ना तो सरकार पीछे भागेगी। ये तो कहते थे भाई किसान बात नहीं करना चाहता, किसान वापस जा रहा है, लेकिन बता दें वो एमएसपी कानून का ही वो दबाव था जो सरकार वापस भाग रही है। और अब कल भी वो कह रहे थे भी किसान को जब समझ में आ जाए जब बता देना। हम ये कह रहे हैं कि पूरे भाजपा के मंत्रिमंडल को चैलेंज है, जब किसान की चुनौती स्वीकार हो, जब एमएसपी कानून का एक्ट समझ में आ जाए तब आवाज़ दे देना। के माध्यम से तोमर जी को ये हम ड्राफ्ट दे चुके हैं इसका एमएसपी कानून का, जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल है। आप भागते भागते बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, आप अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं निकले। कल हम दिल्ली में आपके सामने आ रहे हैं, अब भागने की जगह कहाँ बची है? तो ये एक्ट तो आपको लागू करना पड़ेगा।
और रही बात ये जो आपकी इसकी पृष्ठभूमि है, इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया में बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन किसान समझ नहीं पा रहे। मैं कहता हूँ तीनों कानून के प्रीफेस ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही लुभावने हैं, लेकिन उसके प्रोविजंस उठा के देखोगे वो एंटी फार्मर है। तो हमें तो उस पर पोचा मार के ऊपर की सुंदरता कवर रख लेंगे, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, अंदर हम कानून किसान के लिखवा देंगे। लेकिन उससे पहले एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी कानून होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आज आप माचिस की तिल्ली से लेके मारुति की गाड़ी से लेके सब अपनी लागत मूल्य की सुरक्षा चाहते हैं। वो अपना तो आज प्राइस है वो आज 70 साल में इतना तो दे दो आप कि आपको हमारी फसल फेंकनी ना पड़े। और जो बटाईदार किसान 84% आज देश का है, उसको उसका बटाई का भी देना, जो सीटू लागत आपने गायब कर रखी। तो वो जब 84% छोटा किसान दूसरे की फसल पे खेती करता है और सामाजिक दबाव के कारण शर्मिंदा ना हो, वो चुपचाप आत्महत्या कर लेता है, तो उस लागत को भी आप शामिल करो इसमें। तो ये तभी हो पाएगा जब ये जंग इसलिए इतनी बड़ी है कि इसमें ये फैसला होगा कि किसान जब दिल्ली आता है तो खाली हाथ नहीं आता, बाकी का संघर्ष फिर कर लेंगे ये। लेकिन अब तो ऐतिहासिक चीज़ लेंगे हम। भाई ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपनी फसल के दाम उसको अच्छे मिल जाएंगे तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गारंटी जब कानून बन जाएगा भाई एमएसपी आपको मिला ही मिलेगी। क्योंकि अभी 6% लोगों ने मिला है, बाकी के 94 ने कुछ नहीं मिलने लग रहा है। अगर 100% लोगों ने अपनी फसल का दाम पूरा करा, भाई कोई ले ना ले, सरकार आपको गारंटी देने लग रही है भाई हम तो लेवाएंगे। जब उसकी फसल अच्छा दाम पे बिक जाएगी तो उसको ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार का दबाव मारने की या 3 काले कानून, उसका ऊपर वैसे ही अपना पोचा लग जाएगा। वीडियो दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, और कल की जो वीडियोज़ हैं वो आपने खास हरियाणा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।